My dear student, today we will be discuss about phylum Hemichordata, right? तो सबसे पहले जानते हैं कि what is the meaning of Hemichordata। इसके इस फाइलम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, तो हेमी इक्वल टू होता है, हेमी मीन होता है हाफ, हेमी मीन होता है हाफ, हाफ मतलब आधा, ठीक, आप तो ये बात जानते ही है। और कॉर्डेट, कॉर्डाटा, कॉर्डाटा मतलब क्या होता है, कॉर्डाटा मतलब होता है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो फाइलम हेमिकॉर्डाटा है इसमें क्या रहने वाला, हाफ नोटोकॉर्ड रहने वाला है क्या, ऐसा है क्या, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है, पर फिर भी इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम से ऐसा आपको समझ में आता होगा कि ये जो भी एनिमल इसमें आधा नोटोकॉर्ड रहेगा, ठीक है। मैं इसका पूरा क्लियर करता, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, आधा नोटोकॉर्ड ऐसा नहीं रह सकता, ऐसा नहीं रहता, ठीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने, देखिए 2 लाइन यहाँ पर मेंशन करा आपके लिए, ड्यू टू सम सिमिलरिटी विथ कॉर्डेट, राइट, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ये जो फाइलम कॉर्डाटा है उसके साथ ये हेमिकॉर्डाटा का कुछ सिमिलरिटीज देखा साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने क्या करा, सम साइंटिस्ट कंसीडर इट अंडर द फाइलम कॉर्डाटा, ठीक। फाइलम कॉर्डाटा के साथ क्या देखा, हेमिकॉर्डाटा फाइलम का जो एनिमल है उसका कुछ सिमिलरिटीज देखा, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने कंफ्यूज होकर बोल दिया कि नहीं भाई ये कुछ नहीं है, ये कॉर्डाटा ही है, ठीक। बट रिसेंट स्टडी एंड रिसेंट साइंटिस्ट गिवन इट द स्टेटस ऑफ फाइलम नॉन कॉर्डाटा, राइट। एक्चुअली ये कॉर्डाटा वाटाटा कुछ नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, नॉन कॉर्डाटा, ठीक है। तो पहले उन्होंने नाम दिया था कॉर्डाटा, तो अब स्टडी करके, साइंटिफिक स्टडी करके पता चला कि नहीं ये कॉर्डाटा नहीं है, ये है एक्चुअली नॉन कॉर्डाटा। तो इसलिए उन्होंने कुल मिला के ये फाइलम का नाम क्या दे दिया, इन्होंने दे दिया हेमिकॉर्डाटा, ठीक है, हेमिकॉर्डाटा, ठीक, जिसके वजह से ये नाम आया कि हेमी इक्वल टू हाफ और कॉर्डाटा इक्वल टू नोटोकॉर्ड। अब आप पूछेंगे कि सर आप नोटोकॉर्ड बोल रहा है, कॉर्डेट बोल रहा है, ये एक्चुअली है क्या, ठीक। तो मैंने पहले ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, मैं ये क्रैक करा था पहले आपको। देखिए यहाँ पर मैं एक एनिमल बनाता हूँ आपके लिए, राइट, ये आपके लिए मैं एक एनिमल बना देता हूँ, राइट, हाँ, ये है एक एनिमल। अब देखिए ये जो एनिमल है आप आराम से देख के बता सकते हैं कि एनिमल का ये जो साइड है ये हेड पोर्शन और ये क्या है, टेल पोर्शन है, ठीक। ये तो आपने आराम से पता लगा लिया। अब देखिए ये जो ऊपर का साइड है, ये जो साइड है ये डोर्सल साइड बोलेंगे, और नीचे का ये जो साइड है इसको बोलेंगे वेंट्रल साइड, और ये जो साइड ये बोर्ड का साइड में दिख रहा है ये लेटरल साइड, और एक लेटरल साइड उस साइड में है जो बोर्ड के वजह से दिख नहीं रहा है, ये 2D डायग्राम। अब देखिए ये जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड में एक हॉलो स्ट्रक्चर रहेगा, हॉलो, हॉलो मतलब क्या है, अंदर से ये क्या रहेगा, सॉलिड नहीं रहेगा, खाली रहेगा, अंदर से क्या रहेगा, खाली रहेगा। ये देखिए अंदर क्या है, इसका अंदर देखना खाली स्पेस दिखाई पड़ रहा है आपको, दिख रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम डोर्साल, डोर्साल हॉलो मतलब खाली है, डोर्साल हॉलो नार्व कॉर्ड, नार्व कॉर्ड। ये गया आपका कैरेक्टर नंबर 1। मैं यहां पर समझा रहा हूं आपको कॉर्डाटा क्या है या नोटोकॉर्ड क्या है, ठीक। और ये क्या है, डोर्सल साइड में, ये एनिमल का डोर्सल साइड में आपको क्या मिल रहा है, डोर्सल हॉलो नार्व कॉर्ड, ठीक। और ये नार्व कॉर्ड के नीचे एक सॉलिड स्ट्रक्चर रहेगा, सॉलिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर रहेगा, सॉलिड एंड स्टिफ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। तो ये भी डोर्सल साइड में है, तो ये क्या है, डोर्सल, डोर्सल सॉलिड स्टिफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक। तो यहां पर फोकस रखिए कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये कौन सा जगह पे पाए जाते हैं, ये डोर्सल साइड में पाए जाते हैं नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड का स्टेटस कैसा है
कि ये नोटोकॉर्ड रहेगा सॉलिड एंड स्टिफ, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। तो और दो कैरेक्टर बताता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ कि ये कॉर्डेट क्या है, नॉन कॉर्डेट क्या है, हेमी कॉर्डेट क्या है। ऑलरेडी आपको थोड़ा सा पता चल गया, आप जो मतलब 11 क्लास में आ गया। अब देखिए ये जगह पे इसका माउथ रहेगा, ठीक। तो माउथ रीजन में क्या रहेगा, माउथ के बाद ही फेरिंग्स रहेगा। तो फेरिंग्स रीजन में ये पानी में रहने वाला एनिमल, ठीक। तो फेरिंग्स रीजन में यहाँ पर क्या रहेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट, क्या रहेगा बच्चों, फेरेंजियल गिल स्लिट, गिल स्लिट्स, ठीक, जिससे ये रेस्पिरेशन करेगा। और जस्ट ए साइड में यहां पर इसका लास्ट पोजीशन में इसका क्या रहेगा, एनस, एनस रहेगा। और एनस के साइड में देखिए क्या है, ये टेल है, तो इसको बोलेंगे पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल। तो देखिए यहां पर चार कैरेक्टर आपको बताया, एक तो डॉर्सल हॉलो नार्कॉड, ये नंबर 1। दूसरा कैरेक्टर जो है यहां पर बताया आपको डॉर्सल सॉलिड स्टीप नोटोकॉर्ड, ये यहां पर फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और तीसरा कैरेक्टर जो है ये पानी में रहने वाला, तो फेरिंग्स रीजन में इसका क्या रहेगा, रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स रहेगा, तो ये हो गया फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और चौथा कैरेक्टर जो है ये क्या रहेगा, पोस्ट एनल टेल, मतलब पीछे क्या रहेगा, एनस के पास टेल रहेगा इसका, ठीक। ये टेल दिख रहा है आपको। तो ये जो चार कैरेक्टर आपको बताए, ये चार कैरेक्टर अगर कोई भी एनिमल में दिखा तो वो आएगा किस में बताइए, फाइलम कॉर्डाटा में। या स्पेशली किसके ऊपर फोकस किया जाएगा बताइए, स्पेशली ये डॉर्सल सॉलिड नोटोकॉर्ड के ऊपर फोकस किया जाएगा, कि जो भी एनिमल में नोटोकॉर्ड दिखेगा वो आएगा किसमें, फाइलम कॉर्डाटा में। और जो एनिमल में ऐसा नोटोकॉर्ड लाइक स्टिप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है वो आएगा किसमें, नॉन कॉर्डेट में, नॉन कॉर्डाटा, वो आएगा नॉन कॉर्डाटा में, ठीक। तो यहां पर आपको एग्जांपल भी जानना चाहिए कि नॉन कॉर्डाटा में कौन आएगा, जैसे कि यहां पर बताया एक्चुअली ये जो हेमिकॉर्डेट ये आता है किसमें, नॉन कॉर्डेट में, मतलब यहां पर कोई भी डॉर्सल सॉलिड स्टीप नोटोकॉर्ड नहीं है। तो नॉन कॉर्डेट में कौन आता है बताइए, तो ये स्टेटस के साथ आपको साफ साफ समझ में आया होगा कि पोरीफेरा से पोरीफेरा टू हेमिकॉर्डेट था। एक्चुअली यहां पर ये स्टेटस रखते क्योंकि इसका नाम हमने हेमिकॉर्डेट दे के रखा, हमने नहीं, साइंटिस्ट ने हेमिकॉर्डेट दे के रखा। तो पोरीफेरा से क्या आएगा, फाइलम एकाइनोडर्मा तक, ECHINO, एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्माटा फाइलम तक क्या आएगा, ये आएगा नॉन कॉर्डेट में, ठीक। और ये एक फाइलम इन्होंने कॉन्फ्यूजन के साथ पहले कॉर्डेटा फाइलम के में रखा था, बाद में देखा कि नहीं ये कॉर्डाटा नहीं है, नॉन कॉर्डेट, तो इन्होंने नाम दे दी इसका क्या है, हेमिकॉर्डेट, पर एक्चुअली ये है क्या, ये है नॉन कॉर्डाटा, राइट। तो बच्चों ये जो हेमिकॉर्डेट है दे आर मोस्टली लिव इन बारो, राइट, दे आर मोस्टली लिव इन बरो। बरो मतलब क्या है, कहां पर जीवन बिताता है, बरो मतलब गड्ढा है, कोई गड्ढे के अंदर ये जीवन बिताता है। और दूसरा एक खास कैरेक्टर इसका, ठीक, जैसे कि ये कैरेक्टर एकाइनोडर्माटा फाइलम में भी एग्जिबिट हुआ था, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइलम एनिमल किंगडम के अंदर कौन सा फाइलम एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि इट इज फाइलम एकाइनोडर्माटा एज वेल एज फाइलम हेमिकॉर्डाटा। अब आपको ये बात भी बता देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिवली मेराइन, इट इज एक्चुअली द ऑल मेंबर ऑफ दिस फाइलम हेमिकॉर्डाटा आर लिव इन ओशन और सी, समुंदर में ये बिताएगा, कोई भी फ्रेश वाटर में नहीं जीवन बिताएगा, सारा जो एनिमल है ये कहाँ पर, समुंदर में ही मिलेगा। अब देखिए बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी ऑफ देम इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू
थ्री पार्ट, मेनली थ्री पार्ट, राइट, and it is proboscis number one, number second collar, and number third trunk. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यहाँ पर बताया में एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है ये लोग, और देयर बॉडी ऑफ हेमिकॉर्डेट आर डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री पार्ट विच आर देम प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। अब देखिए, अब आपको सिखाता हूँ कि ये प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर एक एनिमल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक, एक एनिमल यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, राइट। तो पहले इसका धीरज रखिए बच्चों, ये एनिमल यहाँ पर आपके लिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट। तो ये जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे प्रोबोसिस। यहाँ से दिखा देता हूँ तो आपके लिए इजी जाएगा, राइट। ये कौन सा पोर्शन बच्चों, ये हो गया प्रोबोसिस। और दूसरा सेकेंड, ये जो नीला पोर्शन, ये क्या है, ये हो गया आपका कॉलर, राइट। तो ये ऊपर का प्रोबोसिस, ये हो गया कॉलर। अब पूरा एनिमल भी बना देता हूं मैं, ठीक। पूरा एनिमल में नेक्स्ट ये जो पार्ट है ये इस तरह से आएगा, ठीक, और यहाँ से थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक, ऐसे फैल जाएगा, और ये आगे इस तरह से, राइट, इस तरह से इसका एनिमल रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होता है जो मैं आपको डिटेल्स में बताना चाहता हूँ, ठीक। ये बात है, ये, और ये जो बचा कुचा जो भी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ये पोर्शन को बोलेंगे ट्रंक। ये बात साफ हो गया आपको कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। एक हो गया प्रोबोसिस, ये ऊपर का ये पोर्शन टांग जैसा दिख रहा है, जीवा जबान जैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे प्रोबोसिस। और उसके नीचे ही यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कौन सा बताइए, कॉलर, ठीक, इसको कॉलर बोलेंगे, ये है कॉलर, राइट, कॉलर। और बाकी यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपना ट्रंक। अब देखिए ट्रंक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ठीक। ये जो पोजीशन है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर ये जो जगह है, ठीक, ये जो जगह है पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर जगह को बोल देंगे कौन सा बताइए, इसको बोलेंगे ब्रांचियो जेनिटल रीजियन। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रांचियो जेनिटल रीजियन, ब्रांचियो जेनिटल रीजन। मतलब यहाँ पर क्या रहता है, कुछ गिल्स रहता है और जेनिटल रीजन भी रहता है, गिल एंड गुनाड्स रहता है। तो गुनाड से इसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा और गिल से क्या हो जाएगा, इसका रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो ये जो ट्रंक का ये जो पोर्शन है, इस रीजन को पर्टिकुलर इस रीजन को बोलते हैं ब्रांचियो जेनिटल रीजन, ठीक। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे जेनिटल विंग, ठीक है। देखिए ऐसा फैला हुआ पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा सा ये पार्ट को मॉडिफाई करता हूँ मैं, ठीक, ऐसा फैला हुआ पार्ट आपको दिखने को मिल रहा है विंग जैसा। तो ये पार्ट को बोलेंगे जेनिटल विंग, जेनिटल विंग, ठीक। और एक लास्ट पार्ट बचता है जिसका नाम क्या है, एब्डोमेन, ठीक, मतलब पेट, इसका एब्डोमेन, ठीक, एब्डोमेन। तो ऐसा रहता है। ये होता है क्या है, हेमिकॉर्डेटा फाइलम में जो भी एनिमल आता है उसका बेसिक बॉडी प्लान, ठीक। अब देखिए ये जगह पे एक ट्विस्ट है, देखिए बच्चों, इसको कॉर्डाटा में साइंटिस्ट लोग क्यों कंसीडर किया था। अब देखिए ये जो पोर्शन है इसके नीचे, ये जो प्रोबोसिस एंड कॉलर का जंक्शन है, जस्ट इसके नीचे, यहाँ पर नीचे ये जगह पे दिख नहीं रहा है, ये जगह पे क्या रहता है बताइए, यहाँ पर माउथ रहता है, जो दिख नहीं रहा है, मैंने यहाँ पर पॉइंट कर दिया। तो ये जगह पे क्या रहता है, एक्चुअली इसका माउथ रहता है, MOUTH, माउथ, ठीक।
तो ये माउथ रीजन में ब्रेन मतलब इसका जो ऊपर का रीजन, ये रीजन में क्या दिखता है बताइए, एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। इस तरह से एक रॉड शेपेड हॉलो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलेंगे, हॉलो आउटग्रोथ ऑफ स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टोमोकॉर्ड, स्टोमो CHORD। तो स्टोम मतलब होता है माउथ, और कॉर्ड मतलब आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और जो नोटोकॉर्ड के बारे में बताया था। तो ये स्ट्रक्चर देख के, ये स्टोमोकॉर्ड का स्ट्रक्चर देख के साइंटिस्ट लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं, ये स्टोमोकॉर्ड जो है ये एक्चुअली नोटोकॉर्ड, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो ये एक्चुअली स्टोमोकॉर्ड नाम से जाना जाता है। तो इसके वजह से इसको पहले कंसीडर किया गया था कॉर्डेट में, पर बाद में देखा नहीं ये नोटोकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो इसमें फिर से किस में डाल दिया बताओ, ये फाइलम को हेमीकॉर्डेट में डाल दिया। और एक्चुअली ये जो एनिमल है ये क्या है, नॉन कॉर्डेट है, आप जानते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि ये जो हेमीकॉर्डेटा फाइलम में एनिमल है, इसमें ये जो रीजन है मतलब माउथ रीजन में, यहाँ पर क्या मिलेगा, स्टोमोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर। ठीक, और दूसरा बात, ये जो प्रोबोसिस जो है ये क्या करता है, ये एनिमल का एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है। ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोबोसिस ये क्या है, एनिमल का एक्सक्रिएशन के लिए क्या करता है बताइए, हेल्प कर देता है। और एक और जगह यहाँ पर रहता है जो मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, ये जो जस्ट जेनिटल विंग है, जेनिटल विंग के नीचे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ठीक, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको बोलेंगे हेपाटिक रीजियन। क्या बोलेंगे बच्चों, हेपाटिक रीजियन, हेपाटिक रीजन। तो ये हेपाटिक रीजन मेनली क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, जिसके वजह से क्या होता है बताइए, ये जो एब्डोमेन, पेट में इसका जो फूड है ये डाइजेस्ट होता है। और लास्ट पार्ट में यहाँ पर ये जो ओपनिंग दिख रहा है इसका नाम क्या है, एनस। ठीक, तो ये रहता है हेमीकॉर्डेटा फाइलम में बेसिक बॉडी प्लान, जो किससे बनता है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रैंक से बनता है बच्चों। तो बच्चों ये जो एनिमल अभी अभी ड्रॉ करा था मैंने, वो एनिमल का पर्टिकुलर नाम होता है बेलानोग्लोसस। क्या नाम होता है बच्चों, बेलानोग्लोसस। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना। तो याद रखिएगा बच्चों। और देखिए ये जो हेमीकॉर्डेट है, दे आर ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। ये बात बताने का जरूरत भी नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। और ट्रू सिलोमेट में ये होता है एंटेरोसिलोमिक, जो मैंने काफ़ी बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक, देखिए दूसरा बात, इसका जो रेस्पिरेशन ये कैसे होता है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल या लॉट्स ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, गिल से इसका रेस्पिरेशन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट है। अब देखिए ये जो हेमीकॉर्डेट है, इसका जो गिल स्लिट्स, दे आर डोर्सल इन पोजीशन, गिल्स आर डोर्सल इन पोजीशन, डोर्सल इन पोजीशन। ठीक, पोजीशन। ठीक, तो अब डोर्सल साइड जानते हैं, जैसे कि ये अगर एनिमल हुआ, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बनाया था, ये प्रोबोसिस हुआ। ठीक, ये हुआ अपना कौन सा वाला बता, प्रोबोसिस के बाद रहेगा कौन सा आपका कॉलर, राइट। और कॉलर के बाद ये जो पोर्शन हुआ, ये जो फैला हुआ पोर्शन, ये क्या रहेगा बच्चों, ये रहेगा आपका ट्रैंक। ठीक, जस्ट यहाँ पर कंसीडर कीजिए। तो देखिए ये ऊपर का पोर्शन, तो ऊपर का पोर्शन को क्या बोलेंगे हम, डोर्सल पोर्शन बोलेंगे। तो ये डोर्सल साइड में ही अगर क्या रहा, गिल रहा, ठीक, तो उसको ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, डोर्सल गिल। पर क्या होता है, जो कॉर्डाटा है, कॉर्डेट जो है, उसमें एक्चुअली गिल जो है वो रहता है कहाँ पर, लेटेरल साइड में, लेटेरल साइड में रहता है। मतलब अगर एक कॉर्डेट होता तो ये गिल कहाँ पर रहता, ये लेटेरल साइड में, साइड में रहता। ठीक, पर एक्चुअली ये तो कॉर्डेट है नहीं,
तो यहाँ पर खासियत क्या है, इसका जो गिल है ये डोर्सल पोजीशन में रहेगा। बात समझ में आया बच्चों? तो ये हो गया कौन सा, प्रोबोसिस, और दूसरा ये हो गया कौन सा, कॉलर, और ये जो पूरा पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, ट्रैंक बोलेंगे, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा। और ये जो एनिमल है इसका नाम क्या है, बेलानोग्लोसस, राइट। ये बात याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए दूसरा और एक बात करना है, इसका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम इट इज ओपन टाइप, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप, राइट, एंड ब्लड इज कलरलेस, कलरलेस, राइट। मैं ये छोटा छोटा बात ही खाली लिख रहा हूं, पर आपको डिक्टेट करके दे रहा हूं, ये आप अच्छे से कॉपी कर लेना, राइट। दे हैव ओपन टाइप ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड देयर ब्लड इज कलरलेस, राइट। दूसरा यहां पर और एक बात कि ब्लड वास्कुलर सिस्टम के साथ इसका क्या रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, बच्चों ये बात आपको कोई भी हाल में याद रखना ही चाहिए। ये जो प्रोबोसिस है यहाँ पर क्या रहता है, कुछ ग्लैंड्स रहता है जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक। तो एक्सक्रिएशन टेक्स प्लेस बाय व्हाट, proboscis gland, excretion takes place by what, proboscis gland, और क्या है बच्चों, glomerulus which is situated on proboscis, which is situated on proboscis। प्रोबोसिस जो है, ये जो प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस के ऊपर क्या रहेगा बताइए, मुझे एक बार बताइए क्या रहेगा, बताइए। प्रोबोसिस ग्लैंड रहेगा, या तो ग्लोमेरुलस बोल के ग्लैंड रहेगा, जो कहाँ पर रहेगा, प्रोबोसिस के ऊपर, ऑलरेडी बता दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना। दूसरा इसका बात करेंगे किसके ऊपर बताइए, इसका नर्वस सिस्टम के ऊपर। इसका जो नर्वस सिस्टम वो उतना सिग्निफिकेंटली डेवलप नहीं है, तो क्या रहेगा, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, दे हैव प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम with one nerve cord, ठीक, एक ही नर्व कॉर्ड रहेगा। और नर्वस सिस्टम जो है वो उतना सिग्निफिकेंटली क्या रहेगा बच्चों, डेवलप नहीं रहेगा। बट यहाँ पर और एक ट्विस्ट है, देखिए जनरली ये जो हेमिकॉर्डेट इसमें एक ही नर्व कॉर्ड रहेगा, पर ये बेलानोग्लोसस में क्या रहेगा, ये बेलानोग्लोसस में दो नर्व कॉर्ड रहेगा, एक डोर्सल नर्व कॉर्ड रहेगा, ये डोर्सल नर्व कॉर्ड रहेगा, और नीचे के साइड से एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड रहेगा। बट बेलानोग्लोसस have dorsal as well as ventral nerve cord. Belanoglossus have dorsal as well as what, ventral nerve cord। ये बच्चों ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तो बच्चों आपको तो ऑलरेडी बताया, ये जो है एनिमल इसका नाम क्या है, बेलानोग्लोसस, और इसका प्रोबोसिस एक कॉलर, और ये पूरा रीजन क्या है, ट्रैंक है, और ट्रैंक के बारे में भी मैंने बताया। अब देखिए इसका ऊपर का जो सेलुलर लेयर ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे बच्चों, एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस इट इज एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, SINGLE, सिंगल लेयर, ठीक। मतलब यहाँ से ऊपर से अगर मानिए कि ये जगह से हमने कट करके कुछ सेलुलर लेयर लेके जूम किया, तो यहाँ पर आपको एपिडर्मिस किस तरह से मिलेगा बताइए, ये एक ही सेलुलर लेयर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए क्या बताया, एपिडर्मिस इज व्हाट, सिंगल लेयर, राइट। और इसका जो रिप्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन
प्रोडक्शन इज मोस्टली सेक्सुअल। कैसा रहता है बच्चों? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये करेगा। दूसरा क्या है? सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट मतलब इसका मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगा। और ये क्या रह सकता है? हार्माफ्रोडाइट भी रह सकता है। हार्माफ्रोडाइट भी रह सकता है, मतलब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स दोनों भी मौजूद हो सकता है। ठीक। और देखिए इसका जो फर्टिलाइजेशन ये कैसा रहता है? स्पर्म पैदा कर लिया, ओवम पैदा कर लिया। तो फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है? फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एकदम स्ट्रिक्टली। ठीक। कभी भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत ही रेयर केसेस में, मतलब यहाँ पर स्ट्रिक्टली बताया फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो ये पानी में रहने वाला एनिमल, पानी में स्पर्म एंड ओवम दोनों रिलीज होगा और बाहर एनवायरनमेंट में ही क्या हो जाएगा? इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। देखिए इसका डेवलपमेंटल जो स्टेटस है, डेवलपमेंट किस तरह से होता है? इसका जो डेवलपमेंट ये एक्चुअली होता है कैसा? इनडायरेक्ट। मोस्टली डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, right? That's mean they have larval form। ठीक। अब ये जो बेलानोग्लोसस, इसमें क्या होता है? एक पार्टिकुलर लार्वा दिखता है। बेलानोग्लोसस में एक पार्टिकुलर लार्वा दिखता है, या ये जो आपका कौन सा हो गया? फाइलम हेमिकॉर्डाटा, इसमें एक पार्टिकुलर खास लार्वा दिखने को मिलता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये लार्वा का नाम क्या है? टॉर्नारिया लार्वा। टॉर्नारिया लार्वा। क्या नाम है बच्चों इसका? टॉर्नारिया लार्वा, दैट इज फाउंड इन बेलानोग्लोसस। ठीक। अब देखिए यहां पर ये जो फाइलम है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी जानना चाहिए बच्चों। तो एक तो एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? बेलानोग्लोसस। दूसरा कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि, और एक बात ये बात याद रखिए कि बेलानोग्लोसस जो है इसका लार्वल फॉर्म कौन है? टॉर्नारिया लार्वा। ठीक। और भी मतलब एनिमल होगा, जनरली उसको क्या बोलते हैं? ये जो फाइलम हेमिकॉर्डाटा में जो लार्वा मिलता है उसको टॉर्नारिया लार्वा बोला जाता है। और ये याद रखिए कि बेलानोग्लोसस में टॉर्नारिया लार्वा दिखता है। अब बेलानोग्लोसस के अलावा और क्या एग्जाम्पल मिलेगा यहाँ पर बच्चों? याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दे के रखा, मे भी यहाँ से पूछ सकता है आपको और पूछेगा भी। ठीक, एग्जाम में। तो यहाँ पर ये हो गया सैक्कोग्लोसस, सैक्कोग्लोसस, राइट। और साइंटिफिक नेम नीचे अंडरलाइन होना चाहिए आपको। दूसरा जो एनिमल है उसका नाम क्या है? सेफालोडिस्कस। क्या नाम है बच्चों? सेफालोडिस्कस। और एक एनिमल यहां पर बताना चाहूंगा जिसका नाम है रैप्डोप्ल्यूरा। क्या नाम है बच्चों? रैप्डोप्ल्यूरा। तो ये 4 नाम अगर आपने याद रख दिया फाइलम हेमिकॉर्डाटा में, तो बाहर से क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं है, बाहर से क्वेश्चन आता भी नहीं। ठीक, तो ये हो गया। और इसमें ये जो लोग है इसमें कौन सा लार्वा दिखता है बताइए? इसमें दिखता है टॉर्नारिया लार्वा। ठीक। अब देखिए बेलानोग्लोसस के बारे में कुछ और बातें आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि बेलानोग्लोसस इज कॉमनली कॉल्ड टंग वर्म, TONGUE। बेलानोग्लोसस इज कॉमनली कॉल्ड टंग वार्म। ये टांग वर्म बेलानोग्लोसस को किस लिए बोला जाता है? देखिए बच्चों, ये जो प्रोबोसिस है, बेलानोग्लोसस का जो प्रोबोसिस है, ये देखिए टांग जैसा दिखता है, जवान जैसा दिखता है, इसलिए ये एनिमल का नाम क्या दे दिया? टांग वर्म। ठीक। और इट इज स्ट्रिक्टली मैराइन। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो हेमिकॉर्डाटा फाइलम है इसका सारा मेंबर जो है कहाँ पर मिलेगा? समुद्र में ही मिलेगा। ठीक। एंड दिस बेलानोग्लोसस इज लिव इन यू शेपेड बरो। किसमें जीवन बिताएगा ये बताइए? द बेलानोग्लोसस इज लिव इन यू शेपेड बारो इन द सैंड।
ये देखिए, ये मानिए कि समुद्र के नीचे सैंड है, तो सैंड के अंदर ये यू शेपेड गड्ढा बनाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ये बेलानोग्लोसस इसका जीवन काल बिताता है। तो ये इसका क्या दिख रहा है, बताइए बताइए बच्चों, ये इसका प्रोबोसिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, हाँ, ये जो है ये इसका प्रोबोसिस दिख रहा है, ठीक। और इस साइड से में भी आपको क्या दिख जाएगा, बताइए, आपको दिख जाएगा उसका टेल, ठीक। तो ये अंदर भी रह सकता है या बाहर भी रह सकता है। इस तरह से यू शेपेड बारों में क्या रहता है, सैंड के अंदर ये घुसे हुए रहता है, ठीक। अब देखिए कुछ और बात है, जैसे कि ये जो बेलानोग्लोसस ये होता है यूनिसेक्सुअल, ये भी याद रखिएगा, बेलानोग्लोसस इज यूनिसेक्सुअल, राइट। और दूसरा बात, ये जो बेलानोग्लोसस इसमें कौन सा लार्वा दिखेगा, मैं बार बार ये मेंशन करा आपको कि टॉर्नारिया लार्वा यहाँ पर दिख जाएगा। और इसका क्या रहता है, दे हैव अ वेरी वेल पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक। ये जो ओवरऑल जो हेमिकॉर्डेट है, हेमिकॉर्डेट में कौन है, बेलानोग्लोसस जो है, इसमें क्या है, वेल मार्क रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर कट हो गया या तोड़फोड़ हो गया तो वो पार्ट को क्या कर सकता है, वो रीजनरेट कर लेगा। जैसे कि मानिए कि मेरा अगर आपने चाकू से यहाँ से उंगली को कट दिया, तो मैं क्या करूँगा, ये बिना उंगली के ही मेरा बाकी ज़िंदगी बिताना पड़ेगा मुझे, ठीक। क्योंकि ये मेरा जो उंगली है, फिंगर है, इसका रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ही कम है, ठीक। पूरली लगे तो क्या होगा, ये जो वुंड होगा, ये जो घाव होगा, ये हील हो जाएगा, पर पूरा ये हड्डी वाला उंगली मुझे वापस नहीं मिलेगा। पर इसका बॉडी का कोई पार्ट अगर लॉस हो जाता है तो रीजनरेट करके वो क्या कर सकता है, बताइए बताइए बच्चों, ये मेकअप कर सकता है। बात यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों आपको। दूसरा देखिए, ये जो इसका जो प्रोबोसिस है, ये टांग जैसा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मैंने ऑलरेडी बताया, इसको बोला गया टांग वार्म, ठीक। तो और इसका जो कॉलर है, कॉलर पोर्शन जो है, ये क्या रहता है, ये मस्कुलर होता है। और वेंट्रल साइड में, इसका नीचे का साइड में यहाँ पर क्या होता है, इसका माउथ हो जाता है, राइट। that is all about phylum Hemichordata. I hope you enjoy the video and thank you for watching.